नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वैक्सीनेशन किया जाता है, क्योंकि बकरी पालन अगर आप करते हैं तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो जो वायरल बीमारी होती है, अगर उनके चपेटा में अगर आप आ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि अगर आप बकरी पालन किए हुए हैं या करने की चाह रहे हैं या शुरू किए हुए हैं, भले ही आपके पास 10 बकरी हो, 20 बकरी हो या 5 ही बकरी हो, लेकिन आप वैक्सीनेशन पूरा करें। जैसे ET+TD का वैक्सीन लगाएं, FMD HS+V2 का वैक्सीन लगाएं, PPR का वैक्सीन लगाएं, गॉटफॉक्स का वैक्सीन लगाएं। इससे क्या होता है दोस्त, अगर आप सारी वैक्सीन लगाते हैं तो जो वायरल बीमारियां होती हैं, जो आती हैं, जिससे देखे हैं आप, कहीं न कहीं सुने होंगे कि बाड़े के बाड़े साफ हो जाते हैं, तो उससे आपका एक हद तक बचाव होगा। और आज मैं इन बकरियों का हमारा ET+TD का वैक्सीन का समय पूरा हो गया है, तो वही वैक्सीन आज मैं इन बकरियों को लगाऊंगा। क्योंकि शाम को इसलिए मैं लगा रहा हूं कि थोड़ा जब वैक्सीन लगाएं तो थोड़ा ठंडा रहे मौसम, ऐसे धूप में ना लगाएं, इसलिए मैं शाम को लगा रहा हूं। तो सारी रात बिल्कुल एकदम ठंड रहेगा मौसम। तो ET+TD का वैक्सीन मैं लगाने जा रहा हूं, और इसका जो है बूस्टर डोज 21 दिन बाद मैं इसका बूस्टर डोज लगाऊंगा, और ये 6 महीने तक वैलिड रहता है। और 2 ml सब कट ये वैक्सीन लगता है, जैसे 2 ml चमड़ी में लगाऊंगा मैं। तो इसी तरीके से मैं सभी बकरियों का वैक्सीनेशन करूंगा। वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बकरियां चराई पर होती हैं, तो जैसे बाहर चराई करने जाती हैं, वहाँ कई प्रकार की घासें होती हैं, वो चरती हैं, तो उससे भी बीमारी का बरसात में खतरा बना रहता है। या कई बार फार्म पर जैसे आप घनत्व में बकरियां हो जाती हैं, जैसे आप 2, 4, 6 रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं है, और जैसे हम रखे हुए हैं ज्यादा संख्या में है बकरियां, आप देख सकते हैं इधर में हमने भी हैं। तो अगर घनत्व में बकरियां हो जाती हैं तो वहाँ मलमूत्र त्याग करेंगी, और जो है बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। आप कितना भी सफाई करेंगे, चूना पाउडर का छिड़काव करेंगे, तो वहाँ बाड़ों में बीमारियों का खजाना पनपना चालू हो जाता है। तो इसलिए अपनी बकरियों को मैं वैक्सीन लगाकर सेव करता हूँ, क्योंकि वैक्सीन आया हुआ है तो लगाने में क्या हर्जा होता है, मैं लगा लेता हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वैक्सीन कैसे मैं लगाता हूँ। और वैक्सीन लगाने के माने, जैसे मैं आपको बता ही दिया कि वैक्सीन लगाने से सुरक्षा हो जाएगी हमारी बकरियों को, और 6 महीने के बाद मैं फिर इस वैक्सीन को लगाऊंगा, क्योंकि ET+TD का वैक्सीन 6 महीने तक मान्य होती है, उसके बाद आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं लगा रहा हूं, और 21 दिन बाद मैं इसका बूस्टर डोज दूंगा। तो लगाना कैसे होता है, जैसे आप प्लीज समझ लें। जैसे आप देख सकते हैं, मैं फ्रिज में रखा था, और इसमें आइस क्यूब में रखा हूँ। आइस क्यूब में रखना होता है, क्योंकि अगर गर्म हो जाएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ET+TD का वैक्सीन है, देख लीजिए। अच्छा, ET+TD ये वैक्सीन है, इसमें बर्फ में रखा हूँ। अगर बर्फ में से ज्यादा देर बाहर रहेगा, तो अगर 2 डिग्री से 8 डिग्री से ऊपर चला जाएगा अगर वैक्सीन का तापमान, और 2 डिग्री से नीचे चला जाएगा, तो वैक्सीन का कोई माने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसमें जो कीटाणु होते हैं वो मर जाएंगे, तो कोई काम नहीं करेगा। एक हिसाब से आप मान के चलिए, इन बकरियों के अंदर हम कीटाणु छोड़ते हैं, जिससे वायरस छोड़ते हैं, जिनकी इनकी रोग प्रतिरोध लड़ने की क्षमता अधिक बढ़ा देते हैं। इसी कारण से ये वैक्सीन लगती है। तो चलिए देरी न करते हुए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं अपनी बकरियों को ET+TD का वैक्सीन कैसे लगाता हूँ, और क्यों लगाना चाहिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सब कट लगाना चाहिए, जैसे कि मैं बताया हूँ कि चमड़ी में लगाया जाता है, और मैं चमड़ी में लगाने भी चल रहा हूँ। तो दोस्त, वैक्सीन निकालने के बाद तुरंत उसको लगाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर सिरिंज में लिए रहेंगे, निडल में लिए रहेंगे, तो गर्म हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा।
और वैक्सीन पहले मैं लगा दूं तो उसके बाद मैं फिर बताऊंगा आपको। चमड़ी में लगाना है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीका से मैं सभी बकरियों का वैक्सीनेशन करूंगा, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगाऊंगा तो इनको वायरल बीमारी आने का खतरा होता है। तो आप भी अगर वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल लगाएं अपनी बकरियों को। और वैक्सीनेशन करते समय आपको ये ध्यान रहे कि बकरियों का डिवार्मिंग अगर नहीं हुआ है तो बकरियों का डिवार्मिंग आप कर लें, उसके बाद आप अपना बकरियों का ये वैक्सीनेशन करें। और शेड्यूल बाय शेड्यूल सभी वैक्सीन लगाते चले जाएं, ताकि आप एक वायरल बीमारी के चपेटा में न आए, जैसे कि मैं कर रहा हूं और इस फार्म को चला भी रहा हूं। तो दोस्त, ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।